तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब ऐसे में वो कौन से 5 बड़े कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से यूपी में योगी की सरकार एक बार फिर से बन सकती है। बीते 30 सालों से आप देख लीजिए, इतिहास रहा है, कोई भी सरकार अपने आप को रिपीट नहीं कर पाई है। यह पहली सरकार होगी जिसने अपने आप को रिपीट किया है बीते 30 सालों के इतिहास में। अब ऐसे में यह जानना बड़ा जरूरी है कि वो कौन से 5 फैक्टर्स रहे होंगे जिनकी वजह से ऐसा मुमकिन हो पा रहा है। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको वो 5 कारण बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कारण है, योगी सरकार के खिलाफ कोई लहर नजर नहीं आई। योगी सरकार के खिलाफ भले ही महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे रहे हों, लेकिन बाबा के बुलडोजर वाले नारे ने इन सबको पछाड़ दिया। इसका मतलब यही है कि योगी राज में सुशासन में सुधार ने उन्हें बढ़त दिलाई है और इसके चलते किसान आंदोलन समेत तमाम अन्य मुद्दे पीछे हटते दिख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यही एक मुद्दा था जिसने योगी सरकार के खिलाफ कोई लहर पैदा नहीं होने दी, क्योंकि बीती सरकारों में आप देखिए जिस तरीके से एक परसेप्शन था सरकार का, उनको गुंडों माफियाओं की सरकार भी कहा जाता था, किस तरीके से सड़कों पर और साथ ही साथ पुलिस थानों में क्या होता था आप सभी को पता है। अब ऐसे में किस तरीके से योगी सरकार आई, उसने इन सारी चीज़ों पर लगाम लगाई, सुशासन देने की कोशिश की और साथ ही साथ गुंडागर्दी कम हुई, दंगे कम हुए। इस वजह से भी एक परसेप्शन बना कि योगी सरकार ने बीती सरकार से कम बेहतर राज व्यवस्था दी है, बेहतर सरकार दी है। इस वजह से यह फैक्टर योगी के पक्ष में गया। इसके अलावा दूसरा फैक्टर रहा महिला सुरक्षा का नैरेटिव भाजपा के पक्ष में। यूपी में भाजपा ने महिला सुरक्षा को लगातार मुद्दा बनाए रखा। कैराना से लेकर पूर्वी यूपी तक के हिस्सों में भाजपा ने यह नारा दिया था कि महिला सुरक्षा चाहिए तो फिर भाजपा जरूरी है। जमीन पर काफी हद तक यह नैरेटिव काम करता दिखा है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे परिणाम में बदलते हैं तो साफ है योगी सरकार ने यह धारणा बनाने में सफलता पाई कि उसने अच्छी कानून व्यवस्था दी है। दिन ब दिन बढ़ती योगी की लोकप्रियता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पर अगर ये एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो नतीजे में तब्दील होते हैं तो ये मुहर लगा देंगे। भले ही वो पीएम मोदी की तरह देश भर में उतने लोकप्रिय नहीं है, लेकिन राज्य में वो इस वक्त सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। खास तौर पर कानून व्यवस्था, वेलफेयर स्कीम, ईमानदारी जैसे 3 मुद्दे उनके पक्ष में जाते हैं। इन मुद्दों पर उनकी लोकप्रियता उनके राज्य के हर आयु वर्ग के लोगों में दिखती है। शायद इसी लोकप्रियता के दम पर भाजपा आलू पट्टी कहे जाने वाले इटावा, एटा, मैनपुरी इन जैसे इलाकों में भी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। फ्री राशन और फ्री मकान जैसी चीजें भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रही हैं। आपको याद होगा कोविड काल के दौरान फ्री राशन लोगों को दिया जा रहा था, गरीबों को मुफ्त इलाज अस्पताल में किया जा रहा था। ऐसी जो केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीम्स थी उनका बेनिफिट आम लोगों तक, यूपी के लोगों तक, लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना योगी सरकार की जिम्मेदारी थी। और एग्जिट पोल के अनुमान तो यही बता रहे हैं कि ऐसा करने में योगी सरकार पूरी तरीके से सफल हो पाई है। जितनी भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम्स थी, चाहे कैश ट्रांसफर हो जाना, फ्री राशन देना, ऐसी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स थी गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, जो उनके घर तक पहुंची हैं। इस वजह से भी उन तमाम लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया है। आपको याद होगा 2017 का चुनाव, पूरी तरीके से वो चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। लेकिन इस चुनाव में देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ योगी के चेहरे पर भी चुनाव लड़ा गया है और दोनों का मुद्दा अपना अपना था। योगी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, राम मंदिर हो गया, इन तमाम मुद्दों को जो है योगी आदित्यनाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे और हिंदुत्व के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे थे। तो दोनों जो मुद्दे थे बड़े अहम थे, साथ में आगे बढ़े और प्रधानमंत्री मोदी योगी की जुगलबंदी का भी असर रहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार फिर से खूब ज्यादा वोट गिरे हैं और वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यूपी में योगी सरकार की एक बार फिर से वापसी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।